Hello students. So the topic of this video is measuring devices and scales. आज हम इस वीडियो में कुछ measuring devices, कुछ instruments और उनके uses को देखने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. Number 1 is voltmeter. Voltmeter is used to measure the potential difference. Voltmeter को potential difference मापने के लिए यूज़ किया जाता है. Voltmeter is used for measuring electric potential difference between two points in an electric circuit. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो उसके लिए हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं. वोल्टमीटर जो है इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल. ये पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है. इट यूजली हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस so that it takes negligible current from the circuit. इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए so that ये negligible amount of current ही सर्किट से ले सके. Next measuring device is ammeter. Ammeter is used to measure electric current. किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा. So ammeter is used to measure the electric current flowing through a circuit. किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का हम यूज़ करते हैं उसको हम एमीटर कहते हैं. सो एमीटर इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट विद द मेजरमेंट डिस्प्लेड इन एम्पियर्स. और इसमें जो मेजरमेंट हमें डिस्प्ले होता है वो एम्पियर्स में होता है. एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़. वोल्टमीटर में हमने देखा कि वो पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो आपका एमीटर है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होना चाहिए सर्किट के साथ. सो एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट सो दैट द करंट पासिस थ्रू इट टू बी मेजर्ड एंड इट हैज़ अ वेरी लो आइडियली ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस टू अवॉइड अफेक्टिंग द सर्किट्स करंट. ये सीरीज़ में अलाइन होना चाहिए सर्किट के साथ सो दैट इसके अंदर से करंट पास हो सके. जब इससे करंट पास होगा तो ये हमें बताएगा, और कौन सी यूनिट में बताता है, एम्पियर्स में. तो इसका रेजिस्टेंस आइडियली ज़ीरो होना चाहिए सो दैट जो करंट फ्लो है उसको उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े. नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत चालन बल. पोटेंशियोमीटर जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत चालन बल को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. सो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑन एन ऑडियो डिवाइस. अगर हमें किसी ऑडियो डिवाइस में उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है, या फिर स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो हमें उसके लिए पोटेंशियोमीटर उसमें यूज़ होता है. Potentiometer is also used as a voltage divider to measure unknown voltages by comparing them to a known voltage. अगर हमें किसी unknown voltage को known voltage के साथ compare करना है तो भी हम potentiometer का यूज़ करते हैं. And it can be used to measure the internal resistance of a battery cell. ये unknown voltage को known voltage के साथ compare करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इसका यूज़ हम करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी सेल को मेजर करने के लिए एंड कंपेयर द EMF ऑफ डिफरेंट सेल. आई रिपीट, इट कैन बी मेजर्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी सेल एंड कंपेयर द EMF ऑफ डिफरेंट सेल. किसी भी बैटरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं और ये कंपेयर करता है EMF डिफरेंट सेल्स का. Next is galvanometer. Galvanometer is used to measure the electric current. किसी भी सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो हम गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करते हैं. Now galvanometer is used to detect and measure small electric currents. बहुत ही बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है. गैल्वेनोमीटर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट and can be modified to function as an ammeter or voltmeter. सबसे पहला गैल्वेनोमीटर को
बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, गैल्वेनोमीटर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड थर्ड, गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये फंक्शन करे किसके जैसे, एमीटर एंड वोल्टमीटर के जैसे। एमीटर और वोल्टमीटर की तरह भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मूवमेंट। गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। वेयर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल, जो गैल्वेनोमीटर में नीडल है वो डिफ्लेक्शन उसमें क्या शो करता है, वेयर द डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल और कॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अगर गैल्वेनोमीटर में नीडल है या कॉइल है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होता है तो वो डिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि सर्किट में जो करंट है वो प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। नेक्स्ट इज अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड। अल्टीमीटर को एल्टीट्यूड यानी कि हाइट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। So altimeter is an instrument that measures the height of an object above a fixed level such as sea level. नॉर्मली हम सी लेवल से हाइट को मेजर करते हैं। सो अल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं पर्टिकुलर एक फिक्स्ड लेवल से, और वो फिक्स्ड लेवल हमने क्या माना है, सी लेवल यानी कि समुद्री तल से। द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ अ बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर। जो मोस्ट कॉमन अल्टीमीटर है वो है आपका बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर विच वर्क्स बाय मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हुए काम करता है। बैरोमीटर का तो काम ही यही है, इसलिए इसका नाम है बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर। सो इट वर्क्स बाय मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज प्रेशर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ये भी हम जानते हैं कि प्रेशर जो है आपका एल्टीट्यूड के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा समुद्री तल से, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडल का दबाव है, वो कम होता जाएगा। अल्टीमीटर आर यूज्ड इन एविएशन। एविएशन में यूज़ होता है, यानी कि जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स और जेट ये सब जो चलाए जाते हैं उसके लिए। माउंटेनियरिंग में एंड स्काई डाइविंग में। So altimeter is used in aviation, mountaineering and skydiving for crucial navigational purposes. एविएशन में, माउंटेनियरिंग में, स्काई डाइविंग में जो नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ क्या करते हैं, अल्टीमीटर का। तो एक यूज़ का यहाँ पे भी हो गया। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडल में जो दबाव है, जो गैसेस का दबाव है, उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ क्रूशियल फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग अल्टीट्यूड। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना ज़रूरी क्यों है, ताकि वेदर फोरकास्टिंग की जा सके और अल्टीट्यूड को डिटरमाइन किया जा सके, यानी कि जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, उसको बताया जा सके। चेंजेस इन बैरोमेट्रिक प्रेशर कैन प्रिडिक्ट वेदर चेंजेस। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर में कोई चेंज होगा तो वेदर में क्या चेंजेस होगा, वेदर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बताया जाता है। एज राइजिंग प्रेशर ऑफन इंडिकेट्स क्लियर स्काइज। अगर प्रेशर बढ़ता है, यानी कि बैरोमेट्रिक में अगर बढ़ा हुआ प्रेशर दिखा रहा है, इंडिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि स्काई क्लियर रहने वाला है। और अगर बैरोमीटर में प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब है कि स्टॉर्म आने वाला है। सो इंक्रीज इन प्रेशर ऑफन इंडिकेट्स क्लियर स्काइज एंड फॉलिंग प्रेशर कैन सिग्नल स्टॉर्म। अगर प्रेशर कम हो गया है तो स्टॉर्म आने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अदर फील्ड्स लाइक एविएशन। बैरोमीटर को भी एविएशन में यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक एल्टीमीटर। रेस्पिरेटरी मेडिसिन टू मॉनिटर लंग फंक्शन। लंग फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए जो मेडिसिन दिया जा रहा है तो उस केस में भी बैरोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। एंड जनरल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग।
जनरली इन्वायरमेंट को भी मॉनिटर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। Now hydrometer is used to measure the specific gravity or relative density of liquids by measuring how much of the instrument is submerged in the liquid. तो बेसिकली ये बॉयंसी के प्रिंसिपल पे काम करता है हाइड्रोमीटर, कि अगर जो हमारा हाइड्रोमीटर है वो लिक्विड के अंदर कितना, लिक्विड के सरफेस पे है या लिक्विड की किस डेप्थ तक वो जा सकता है, तो उसी प्रिंसिपल पे यानी कि बॉयंसी के प्रिंसिपल पे हाइड्रोमीटर आपका काम करता है। The hydrometer is used to measure the specific gravity or relative density of liquids by measuring how much of the instrument is submerged in the liquid. हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिक्विड में कितना सबमर्ज्ड है, मतलब कितना डूबा हुआ है, उसी के आधार पे हाइड्रोमीटर काम करता है। It is used in various fields such as in brewing to monitor fermentation. ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी कि फर्मेंटेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जहाँ पे बियर, वाइन या अदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। एंड कैलकुलेट अल्कोहल कंटेंट, तो ये हमारा सबसे पहले यूज़ किया जाता है ब्रीविंग में टू मॉनिटर फर्मेंटेशन एंड कैलकुलेट अल्कोहल कंटेंट। अल्कोहल कंटेंट को भी मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू मेजर सॉइल मॉइस्चर, एंड इन केमिस्ट्री की बात करें टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन जानना हो तो हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में अगर हमें सॉइल का मॉइस्चर मेजर करना हो तो हम यूज़ करते हैं। अगर ब्रीविंग इंडस्ट्री में हमें फर्मेंटेशन को मॉनिटर करना हो या फिर हमें अल्कोहल का कंटेंट कैलकुलेट करना हो तो हम उसमें हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी जो है वो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आप लोग को याद है, आप लोग जानते हैं, तो उसी में हमने बायोएंसी पढ़ा है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोमीटर को डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेयर एज हाइग्रोमीटर को ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर में मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हाइग्रोमीटर इज यूज्ड हाउ मच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, सॉइल और अदर कन्फाइंड स्पेसेस। ह्यूमिडिटी तो हम जानते हैं ना कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना है। सो how much water vapor is present in the air, soil और other confined spaces। एयर में, सॉइल में या किसी पर्टिकुलर प्लेस में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर इज एसेंशियल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है। And it is also used in homes and for specific application like maintaining wooden musical instruments। देखो क्लाइमेट कंट्रोल का तो मतलब होगा कि मेट्रोलॉजी मतलब जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होता है उसमें यूज़ किया जाता है हाइग्रोमीटर का भी, क्योंकि जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो मेट्रोलॉजी का एक पार्ट है। एग्रीकल्चर में कि सॉइल में कितना प्रेजेंट है आपका मॉइस्चर, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन होम्स, घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लाइक मेंटेनिंग वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे रखा गया है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो आपका वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है सो दैट उस पर्टिकुलर एरिया की जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। लैक्टोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क कितना प्योर है उसको मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का हम यूज़ करते हैं। अगर मिल्क इम्प्योर है तो इसका मतलब है कि उसको डाइल्यूट किया गया है, उसमें पानी मिलाया गया है, उसमें कोई अदर अडल्ट्रेंट्स मिलाए गए हैं, कोई ऑयल हो सकता है लाइक रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे हम उसमें ऐड करें तो वो अडल्ट्रेट हो जाएगा।
So lactometer is used to check the purity of milk by measuring its density. उसकी डेंसिटी को मेजर करके हम उसका प्योरिटी बताते हैं. So it is used to check the purity of milk by measuring its density, which can indicate the presence of added water or other adulterants. अब अगर डेंसिटी कम हो गई है मिल्क की तो इसका मतलब है कि उसमें वाटर मिलाया गया है या उसमें कोई अदर अडल्ट्रेंट्स मिलाया गया है, उसका अडल्ट्रेशन किया गया है. ये भी हमारा लैक्टोमीटर भी हमारा वर्क करता है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी पे. अब ये मिल्क की प्योरिटी मेजर करने के लिए यूज़ तो किया जाता है, बट ये कैसे बताता है? इफ़ लैक्टोमीटर सिंक्स डीपर इनटू द मिल्क इट इंडिकेट्स लोअर डेंसिटी. मिल्क की डेंसिटी वैसे हाई होती है, अगर मिल्क में पानी मिलाया गया है तो इसकी डेंसिटी कम हो गई. ठीक है, इसकी डेंसिटी कम हो गई तो जो लैक्टोमीटर है आपका वो मिल्क में डीपर यानी कि गहराई तक डूब जाएगा. एंड अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेड वाटर वाइल अ हायर फ्लोट मीन्स डेंसर एंड प्योरर मिल्क. अगर लैक्टोमीटर आपका ऊपर ही सरफेस पे तैर रहा है तो इसका मतलब कि मिल्क आपका प्योर है और डेंसर है. So I repeat, if lactometer sinks deeper into the milk, it indicates lower density and a higher concentration of added water. तो इसका मतलब है अगर आपका लैक्टोमीटर मिल्क में ज़्यादा डीप में चला जाता है, डूब जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम हो गई है. डेंसिटी कम क्यों हो गई है? क्योंकि उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया गया है, उसके अंदर वाटर डाला गया है बाहर से. और अगर आपका लैक्टोमीटर फ्लोट करता रहता है तो इसका मतलब है कि मिल्क डेंसर है और प्योर है, इसमें अडल्ट्रेशन, इसमें कोई मिलावट नहीं किया गया है. लास्ट है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप इसकी स्पेलिंग भी याद करके रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन भी याद करके रखिए और इसका फंक्शन भी हम और यूज़ समझते हैं. स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड प्रेशर मॉनिटर. ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने वाला यंत्र भी कहा जाता है. इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. हम जानते हैं कि आर्ट्रियल वॉल्स में, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उसमें ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है और वेन्स में ब्लड लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है. तो अगर हमें ब्लड का प्रेशर नापना है तो हम आर्टरी से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. सो स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ वाइटल टूल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअल्स. जो ये आपका टूल है, जो ये आपका यंत्र है, जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ की किन लोगों के लिए? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा, या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं. टू मॉनिटर, अब हम इससे क्या मॉनिटर करते हैं, इससे क्या हम लोग नापते हैं? टू मॉनिटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हमारे हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ है उसको मॉनिटर करने के लिए. डायग्नोज कंडीशंस लाइक हाई बीपी एंड लो बीपी. हाई बीपी एंड लो बीपी को भी अगर हम मेजर करेंगे तो उसको हम डायग्नोज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. हाई बीपी इज़ हाइपरटेंशन, लो बीपी इज़ हाइपोटेंशन. हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, लो बीपी को हाइपोटेंशन भी कहते हैं. एंड स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ ऑल्सो यूज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ बीपी मेडिकेशंस. हम किसी ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन अगर ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए हम अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो असर भी कर रहा है कि नहीं, वो तो हम किसी से नापेंगे ना. तो जो नापने के लिए हम यंत्र यूज़ करते हैं उसका नाम है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर. सो इट इज़ यूज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ बीपी मेडिकेशंस एंड मॉनिटर बीपी ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको भी नापने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ मेजरिंग डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे और उनके यूजेस को समझने की कोशिश की है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा. इस वीडियो में हमने जिन भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है वो आपके वेरियस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, प्लस आपके स्कूल लेवल्स के
स्कूल लेवल में जो फिज़िक्स है उसमें भी आपका इन सब का यूज़ होता है, इन सब के बारे में मेंशन है, तो आपको इन सब से हेल्प मिल सकती है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, आपको समझ में आया। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।